दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामानंद बेगा। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये अमेरिका के बाजार 3% से ऊपर गिरे हुए हैं। तो निफ्टी का कल क्या हाल होना है कहना मुश्किल है। आप एक सिंपल चार्ट देख लीजिए और अनुमान तो लगा ही नहीं सकते कि कहाँ तक जाने की संभावना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब हालांकि ये निफ्टी आप इसमें देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इक्कीस हज़ार 758 पे खुला था, लेकिन लो बनाया था 21,743 पर। तो एक इसका सपोर्ट 22.5 डिग्री का सपोर्ट और क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा कहना चाहिए 22,161 पर। रेजिस्टेंस 60 डिग्री का लोअर बैंड का रेजिस्टेंस फिर यहाँ मिला है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग है। तो ऊपर से जाने की संभावना तो है नहीं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट पूरे गिरे हुए हैं। तो फिर से एक गिरावट हो सकता है या गैप डाउन भी ओपनिंग भी फिर से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है 21,760 का, ये सपोर्ट है ग्रिड लाइन पर, इसे बनाया नहीं पूरा है। 21,760 का एक सपोर्ट है। तो इसके नीचे हालांकि गया था नीचे, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा ऊपर है। तो क्या ये सस्टेन करेगा? शायद संभावना नहीं है, क्योंकि यूरोपियन पर बाजार गिरे हैं। तो फिर से आपको एक लोअर या तो इसी आसपास 21,760 के आसपास खोलते हुए देखें और फिर ऊपर जाए, कभी रिकवरी करें। या ये टूटता है तो फिर ये और बुरा होने वाला है। नीचे आपका 15 डिग्री के, इसके बाद 15 डिग्री का सपोर्ट लाइन आएगा। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट काफ़ी बड़ा गैप डाउन, तीन रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट लाइन से नीचे, और ये सपोर्ट नीचे आ रहा है आपका। ये फिर से 48,000 की ओर, 47,989, 48,000 के करीब आ रहा है। पहले भी 2 बार आ चुका था, 3-4 बार, ये 5वां बार होने जा रहा है। क्योंकि यूरोपियन मार्केट गिरा हुआ है, तो ये इस भी फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और कोई सपोर्ट नहीं है, हालांकि निफ्टी अपने सपोर्ट लाइन पर है, आपका मिड बैंड और 60 डिग्री के ऊपर है। तो कोई एक संभावना उसमें निफ्टी से निकल के आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, इसका एक सपोर्ट मिला डे लो आपका 49,156 पर। अब क्लोजिंग तो दिया है आपका 49,860 का, लेकिन टिकने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई टिकने की कोई संभावना नहीं है। फिर से एक गिरावट, या तो फिर इसी के आसपास खुले जहाँ पे ओपनिंग हुई थी 49,336 पर, या तो फिर सीधा गैप डाउन, और संभावना जहाँ है गैप डाउन की ज़्यादा है। ग्रीन लाइन में भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 48,000 का। अब चलिए देख लेते हैं गन व्हील क्या कहता है। निफ्टी का व्हील, गन व्हील दोस्तों पहले भी इस पर जिक्र कर चुके हैं। इस सेल पे देखिए रेड आपका 26,380, इस 90 डिग्री के सेल पे 26,277 का हाई बनाया था, और जस्ट अपोजिट 180 डिग्री आपको मिलाएगा सेल नंबर 270 से एक सेल नीचे 21985 पहले भी आ चुका है। लेकिन आज इससे एक सेल, 2 सेल 270 से 2 सेल नीचे 21774 पर ये आके हिट होने के बाद आपको फिर से ये क्लोजिंग जो दी है दिया है 2216 ने 270 डिग्री पर। यदि ये इसके इस पे खुलता है, टिकता है, ये सपोर्ट बनता है तो फिर ऊपर, लेकिन संभावना कम है। और ये रेजिस्टेंस बनता है तो फिर से आपका ये नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर से रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन आने वाला समय कहाँ तक जा सकता है? अब इस देखिए 315 डिग्री का बेहद सही 225 डिग्री का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, सपोर्ट 31,352, 180 डिग्री का है 20,509, और 135 डिग्री का 19,665। एक संभावना है ये, आप नज़र रखिए इन पर 21,352 पर, 20,509 पर और 19,665 पर, क्योंकि अभी थमा नहीं है। जब तक थमेगा नहीं तो हम कह नहीं सकते कहाँ तक जाएगा मार्केट। इसी तरह बैंक निफ्टी के देखिए, आज इसका संभावना कहाँ तक है, ये इस सेल पे देखिए 54669 पर कभी हाई बनाया था, और इसका जस्ट अपोजिट आपका 180 डिग्री आ रहा है 45236 पर। लेकिन बैंक निफ्टी 48,000 से ऊपर ही निकला है, नीचे नहीं आया, सपोर्ट बना है। तो आज जो क्लोजिंग हुई है
वो क्लोजिंग है 49,860 पर। 49,860 आपका इस सेल पे है, मतलब 0 डिग्री से तीन सेल ऊपर है। यदि ये टूटता है 48,600 465, तो नीचे से सीधा सपोर्ट आ रहा है 46,080 का, और 46,080 के बाद सीधा आएगा 45,236। तो संभावना है कि ये सब टूटते जाएंगे, क्योंकि अभी भी समय है, 7-8 दिन और सेटल होने में लगेगा समय, और सेटल होने के बाद भागेगा भी नहीं। ये पूरा एक बेस बनने के बाद ऊपर जाएगा। जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक ऊपर जाने की कोई संभावना है, बल्कि नीचे गिरता ही जाएगा। तो बेस का इंतज़ार कीजिए, समय बहुत है, अच्छे अच्छे शेयर को छांट लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए।